वेलफेयर पार्टी कर्नाटक की जानिब से मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज यहाँ भटकल आमद की मौके पर कुछ 2-3 बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं जिसको आपके ज़रिए से आवाम तक और इस हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हुबली के अंदर जो फसाद हुआ, वो उसको एक अलग तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। एक ख़ास कम्युनिटी को, ख़ासकर मुसलमानों को टारगेट करने की उसमें कोशिश की जा रही है। और इसी तरह पूरे कर्नाटक में अलग अलग मुकामात पर ये फसादात का सिलसिला जारी है। हमारा मानना ये है कि जब से ये ईश्वरप्पा का इशू आया है 40% कमीशन का, और इस हुकूमत पर जो है मुसलसल कमीशन खाने और करप्शन का जो इल्ज़ाम लगा है, उसके बाद से डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत इस तरह की चीज़ें कर्नाटक में कर रही है। सिर्फ ईश्वरप्पा ही नहीं बल्कि उसके बाद सुधाकर जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन पर और कारजोड़ा पर भी जो है ये इल्ज़ामात आए हैं कि वो कमीशन उन्होंने डिमांड किया है। और इस बात को और मज़ीद तक़वीत देने के लिए जो गदग के शिरहट्टी जगत गुरु दिमलेश्वर स्वामी हैं, उन्होंने भी जो है ये इल्ज़ाम लगाया है कि मठों को जो पैसा आता है उसमें भी जो है ये लोग कमीशन लेते हैं। इन्हें सरकार जो भी रहती है उस पर करप्शन का इल्ज़ाम हर जगह, हर बार, हर दौर में आया है, लेकिन इस हद तक नीचे गिरी हुई हुकूमत जो है कभी कर्नाटक के अंदर नहीं रही, जिसने मजहबी मुकामात को, रिलीजियस प्लेसेस को दिए गए जो फंड्स हैं उसमें भी जो है कमीशन मांगा है। ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, हुकूमत उसको कंट्रोल करने में नाकाम है। जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम है। तो इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने और हुकूमत पर जो 40% कमीशन का जो इल्ज़ाम आया है, अभी देखिए आज ही एक ताज़ा खबर ये आई है कि PSI के जो एग्ज़ाम्स हैं, फिर PWD के जो एग्ज़ाम्स हैं और FDA के, यानी अब तक जो सिर्फ PSI एग्ज़ाम की बात चल रही थी, अभी हाल ही में जो है PWD एग्ज़ाम्स में और FDCA के एग्ज़ाम्स में भी ये घोटाले करने का इल्ज़ाम इस हुकूमत पर आया है। यानी टोटली ये हुकूमत जो है घोटालों से घिरी हुई है। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए इस रियासत के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ये चीज़ें की जा रही। तो वेलफेयर पार्टी इस बात की सख्त मजम्मत करती है कि हुकूमत जो है अपने नाकामियों को छुपाने के लिए जो काम कर रही है उससे बाज आए। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यहाँ हर रोज़ एक नया शोशा नफरत का छोड़ा जा रहा है और ख़ास करके मुसलमानों का माशी बाइकाट करने का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन ये जो हुकूमत है ये इस बात को समझने से कासिर है कि ये जो माशी बाइकाट किया जा रहा है इससे हुकूमत का नुकसान होने वाला है, किसी एक कम्युनिटी का या सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि ये रियासत की जो इकानमी है उस पर रास्त इसके असरात पड़ने वाले हैं। हुकूमत इस बात को नहीं समझ रही। अभी कल ही एक ताज़ा मामला आया है, प्रमोद मुतालिक ने फिर एक बात छेड़ी है कि मुसलमान जो गोल्ड के दुकानें हैं वहाँ से जो सोना गैर मुस्लिम ना खरीदें। ये नया इशू उन्होंने शुरू किया है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अब अगर सोना मुस्लिम दुकानों से नहीं खरीदा जाएगा तो इससे जो टैक्स का जो बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट पर, उसको हुकूमत को समझना चाहिए। तो इस तरह के जो छिछोरी हरकतें जो अलग अलग तरीके से करने की कोशिश की जा रही हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो फौरन इसको रोक लगाए, वरना स्टेट की इकानमी जो है इससे पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। फिर तीसरा ये कि कर्नाटक के अंदर हमारे में कानून का जो व्यवस्था है वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हम खुद देख रहे हैं कि खुद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने खुद इस बात का इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो हमारे गृह मंत्री हैं या जो वजीर दाखिला हैं वो पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, नाअहल हैं। ये इल्ज़ाम खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। तो हम चाहते हैं कि ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, जैसे अभी बेलतंगड़ी के अंदर एक आदिवासी महिला को, आदिवासी औरत को दिन दहाड़े बरहना करके जो है उसकी तस्वीरें निकाली गई, वीडियो बनाया गया और उस पर जो है जुल्म किया गया। लेकिन आज तक जो है वो जुल्म करने वाले भी बीजेपी के मेंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक जो है उनको अरेस्ट नहीं किया गया। इसी तरह टुमकुर के अंदर 2 दलित नौजवानों का कत्ल हुआ है, इस पर भी जो है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो ये जाहिर कर रहा है कि हुकूमत जो है पूरी तरह कानून को नाफिज करने में यहाँ नाकाम हो चुकी है। एक आखिरी इशू जो बहुत अहम है वो है आपके इस भटकल ताल्लुक़े का। यहाँ से करीब जो मुर्डेश्वर है, अभी कल हमारा वहाँ पर विजिट हुआ,
तो वहाँ इस बात को देख करके हमें हैरत हुई कि ये एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर एक टूरिज्म प्लेस है। इतने अहम प्लेस पर जो है बुनियादी सहूलतें नहीं है। इसमें 3 चीज़ों का हमने जायजा लिया जो वहाँ के लोग इस वक्त झेल रहे हैं। नंबर 1, पीने का पानी। पीने के पानी का इतना मसला है कि लोग हुकूमत को और वहाँ की पंचायत को एप्लीकेशन देकर थक गए हैं, लेकिन अभी तक, इतनी गर्मी का सीजन चल रहा है, पीने का पानी नहीं है और खुद अपने पैसों से लोग पानी मंगाकर पीने का मामला आया है। फिर इसमें दूसरा जो है कचरा। कचरा तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, हम अपने वहाँ के मुकामी शहरियों से बात की, 3-4 महीने हो गए कचरा पूरे शहर से साफ नहीं किया जा रहा है। कचरे को साफ करने का जो निज़ाम है, सिस्टम है, वो भी पूरी तरह कोलैप्स है। इसको भी जो है मुकामी लोग माहाना 1.5 लाख रुपए खर्च करके कचरा निकालने का इंतजाम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पंचायत की क्या जरूरत है, यहाँ म्यूनसिपालिटी की क्या जरूरत है, जब हर काम जो है प्राइवेटली लोगों को करना पड़ रहा है। और फिर इसी तरह सड़क, हर मोहल्ले की सड़क वहाँ पर इतनी खस्ता है कि बच्चों को स्कूल जाने में वहाँ पर दुश्वारी हो रही है। तो हम मुतालबा करते हैं यहाँ के MLA से, यहाँ के MP से और म्यूनसिपालिटी से कि फौरन इस चीज़ को अटेंड करें। ये बेसिक चीज़ें हैं, पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है और रास्ते वहाँ पर पूरी तरह खराब हो चुके हैं, और गार्बेज जो कचरा है उसको हटाने का सिस्टम जो है खराब। ये बुनियादी चीज़ें हैं, इससे रोज़ाना लोग वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, म्यूनसिपालिटी से, MLA से और MP से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरन वहाँ पर विजिट करें, लोगों के इन मसाइल को हल करें, वरना हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। हम यहाँ के सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगर ये 3 बुनियादी इश्यूज आपने हल नहीं किए तो हम बड़े पैमाने पर वेलफेयर पार्टी की जानिब से एहतजाज करेंगे और इन इश्यूज को जो है जब तक सॉल्व नहीं किया जाएगा, हल नहीं किया जाएगा, तब तक हम जो है बराबर इसके पीछे लगे रहेंगे। तो ये कुछ इश्यूज थे जिसको आपके सामने हम मीडिया के थ्रू से गवर्नमेंट तक लाना चाहें। शुक्रिया।